मैन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में जो मैच होने वाला है दोस्तों, ये T20 मैच है। और दोस्तों ये पिच जो है बॉलर को सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, और ये पिच भी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और अच्छे से समझना, ठीक। देखो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक के हिसाब से चलना। दोस्तों क्या होता है कि देखो बॉलर को अगर सपोर्ट मिलता है पिच पर, समझ गए, तो वहाँ लॉजिक ही काम आता है, फुल्ली लॉजिक। और ऐसा कोई ऐसा मैच नहीं होता जिसमें लॉजिक अप्लाई ना होता हो, सभी मैच में कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई होता है। जैसे अभी देखो मैच अफगानिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, हमने आपको बताया था कि दोस्तों पहले अगर बैटिंग करेगा तो इंडिया क्या है, मजबूत टीम है, और अफगानिस्तान का सारा नया प्लेयर है। जाकर देख लो लाइव, एक प्लेयर फ्लॉप हुआ है, बाकी एक से लेकर के 4 तक हमने बोला था आपको पिकअप करने के लिए, चारों को चारों देखो। उसमें से राहुल शतक लगाया, और मैं CBC राहुल को ही बना के दिया था, सुदर्शन को बना के दिया था, समझ गए। तो 1 से लेकर के 4 प्लेयर तक देखो चला है, बहुत अच्छा रन बना है, 3 विकेट पर 383 के करीब बन गया है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लॉजिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है, समझ गए, सभी मैच में। और मेरा प्रिडिक्शन लगभग में बहुत ही काफ़ी हद तक सही होता है, कभी कभार फेल हो जाए अलग बात है, लेकिन ज़रूर होता है, समझ गए, समझो। देखो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ वुमेन और इंडिया वुमेन के अगर कंपैरिजन करोगे तो इंडिया का जो वुमेन मैच है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है और मजबूत टीम है, समझ गए। और याद रखना दोस्तों, जो पहले बॉलिंग करे उसका पेसर को मदद मिलेगा, और सेकंड में स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलेगा, क्लियर है। वैसे दोनों टीम में अगर देखा जाए तो पेसर को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगा, समझ गए, यानी ज़्यादा विकेट मिलेगा पेसर को। अब लॉजिक समझो, देखो दोस्तों अगर इंडिया पहले बॉलिंग किया तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, यहाँ से इंडिया का जो डेथ ओवर का पहला दूसरा तीसरा 4 बॉलर होता है, तो 4 बॉलर आपको कवर करना है, समझ गए। पहले बॉलिंग में इंडिया का 4 बॉलर लेना है, और फिर आपको करना क्या है, यहाँ से देखो 4 बॉलर लोगे तो यहाँ से दोस्तों वेस्ट इंडीज़ का जो बैट्समैन है इसमें से टॉप ऑर्डर से कोई एक चलेगा, ऑलराउंडर से एक चलेगा, और बॉलिंग सेक्शन से एक चलेगा, समझ गए, 1 या 2। ऑलराउंडर से 2 ले सकते हो नो डाउट, और बैटिंग से 1 और बॉलिंग से 1, समझ गए, 4 से 5 प्लेयर लेना। अब देखो हमने ये सोचा कि 4 बॉलर तो कवर कर लिए, इंडिया 4 बॉलर के साथ बॉलिंग किया और सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा पहला दूसरा तीसरा चौथा बॉलर को सबको 3-3 विकेट और 4-4 विकेट मिला। तो इसमें से जो लास्ट का होगा यानी 18वां और 20वां ओवर, इन दोनों को सबसे ज़्यादा विकेट मिलेगा, तो CBC इन दोनों को बना लेना, समझ गए। लॉजिक समझो, लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो जो 4 बॉलर होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो तीसरा और चौथा नंबर को CBC बनाना, क्योंकि इन दोनों को सबसे ज़्यादा विकेट मिलेगा जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, क्लियर है। अब दोस्तों जब ज़्यादा विकेट गिरेगा तो याद रखना रन कम बनेगा, वेस्ट इंडीज़ का रन कम बनेगा, क्योंकि सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा। तो जब रन कम बनेगा तो दोस्तों जो ये टॉप ऑर्डर का इंडिया का बैट्समैन है पहला और दूसरा, 2 ही बैट्समैन लेना, क्योंकि ये दोनों सारा रन को चेस कर लेगा, समझ गए। अब एक और लॉजिक समझो, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ से समझो, अगर इंडिया पहले बैटिंग किया तब क्या होगा। देखो दोस्तों इंडिया अगर पहले बैटिंग किया तो इंडिया के तरफ से दीप्ति शर्मा, ठीक है ना, मंदना और यहाँ से ऋचा घोष, ये 3 बैट्समैन आपको लेना ही है पहले बैटिंग में, समझ गए। और 4 बॉलर आपको लेना ही है, T20 मैच है दोस्तों, 3 बैट्समैन और 4 बॉलर इंडिया का, ठीक। अब क्या होगा कि 3 बैट्समैन सबसे ज़्यादा रन बनाया, और जो भी रन बनाया 189 या 150 रन बनाएगा, तो दोस्तों सेकेंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ का सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा, फिर से वही कहानी अप्लाई होगा, 1 बैट्समैन 2 ऑलराउंडर और 1 बॉलर ही चलेगा, समझ गए। क्योंकि दोस्तों अगर रन ज़्यादा बनाया तो रन के प्रेशर की वजह से फिर भी ये बैट्समैन फ्लॉप होगा, अगर रन कम बनाया फिर भी इसको जीतने नहीं देगा, फिर से लॉजिक यही अप्लाई हो रहा है, समझ गए। तो ये जो 2 लॉजिक बताया हूँ बहुत ही धांसू बताया हूँ, समझ गए। अब CBC समझो, अगर इंडिया पहले बैटिंग किया तो CBC देखो दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदना और यहाँ से ऋचा घोष, देखो ऋचा घोष सीधा सीधा 3 नंबर पे बैटिंग और विकेट कीपिंग, तो कैप्टन आप जो है ना इसको भी ट्राई कर सकते हो, समझ गए। और सेकंड इनिंग में दोस्तों विकेट जब लेगा 4 बॉलर, तो फिर से तीसरा और चौथे बॉलर को या फिर पहले दूसरे वाले को भी
CBC बना सकते हो रोटेट करके, क्योंकि टॉप ऑर्डर जाएगा, जब टॉप ऑर्डर जाएगा तो इसी बॉलर को सबसे ज़्यादा विकेट मिलेगा, तो फिर से CBC यही दोनों बन रहा है। देख रहे हो, इंडिया के फेवर में टीम बन गया और आपका टीम जाएगा सीधा 1 नंबर पे, अगर लॉजिक सक्सेसफुल रहा तो। इसमें से दोस्तों अगर 85% वाला प्लेयर होगा 1 से लेकर के 4 तक में, इंडिया का हो चाहे वेस्ट इंडीज़ का, इसमें से कोई एक ही चलेगा, बाकी फ्लॉप होगा। समझ गए, इतना क्लियर है। अब बैट्समैन के ऊपर फोकस करो, कौन से बैट्समैन आपको कवर करना है, यहाँ से तो समझ में आ गई बात। और इंडिया का 4 बॉलर एक तरफ से आपको रख लेना है, ठीक। अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ से समझ लो किसको रखना है मेरे भाई। देखो, वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग किया तो वेस्ट इंडीज़ का डेथ ओवर का बॉलर यानी 18वां और 20वां ओवर करेगा, तो इसमें से 2 बॉलर को आप ले सकते हो, बाकी ऑलराउंडर 2 किसी को भी उठा सकते हो। तो यहाँ से 4 हो गया, और एक बैट्समैन जो लो सेलेक्टेड प्लेयर हो किसी को भी उठा सकते हो। क्लियर है, इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझाया होगा। ये लॉजिक लगभग बैलेंस पिच और बॉलर को सपोर्ट मिलेगा वहाँ अप्लाई होता है। आंख मूंद करके आप किसी भी मैच में लगा सकते हो ये लॉजिक, समझ गए। और बहुत सारा लॉजिक है, आपको जब जिस हिसाब से मैच होगा बड़ी टीमों के साथ उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया इसमें से, और इंडिया के तरफ वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। और याद रखना, इंडिया मजबूत टीम है, इंडिया मैच को विन करेगी तो इंडिया के फेवर में टीम लगाना है आपको, समझ गए। स्पिनर पेसर दोनों को मदद मिलेगा इस पिच पर, लेकिन इंडिया का जो पेसर होगा हावी रहेगा, समझ गए। लाइक ज़रूर ठोक देना आप लोग।